गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 4। ये आपकी प्लस टू क्लास के लिए है। यूनिट 4 आपकी है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मीन्स चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमारे ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल एक ज़रूरत होती है हमारी हेल्प की, हमारे सपोर्ट की, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये है हमारे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.2 है आपकी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर कॉजेस एंड नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देखिए क्या है आज की जो लाइफ है, इस लाइफ के अंदर हर एक व्यक्ति जो है ये चाहता है कि वो फिट रहे, एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह जो है वो अपनी लाइफ जो है वो टाइम जो है वो स्पेंड करे। लेकिन लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी टाइम जो है ये प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें जो है वो हो सकती हैं, जैसे कोई भी डिसेबिलिटी या कोई भी डिसऑर्डर। इनका नहीं पता कि ये जो है कब होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी। ओके, ये लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में जाके, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किचन में काम कर रहे हो तब भी कोई हादसा हो सकता है। इस तरह से कोई भी, या फिर आप कहीं पे भी अपने वर्क कर रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर, कहीं भी, मतलब इनका कोई जो है ये निश्चित नहीं है कि ये लाइफ के अंदर मतलब किस टाइम ये कभी भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी जो है एक इम्पेयरमेंट है। ओके, डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कोग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटली एंड फिजिकली। ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। मतलब ये हमें इम्पेयरमेंट मीन्स हानि पहुंचाती है हमें, हमारी बौद्धिक, हमारी मानसिक और हमारी फिजिकल स्थिति किसी भी तरीके से जो है ये हो सकती है डिसेबिलिटी। सेकंड क्या है? डिसेबिलिटी जो है एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है उसके ऊपर जो है ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाती है। मतलब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, तो अगर इसको किसी को भी डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति जो है नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना काम को नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो डेली रूटीन का वर्क है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है ये लगाती है। ये है डिसेबिलिटी। देखिए डिसेबिलिटी इज दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। ओके स्टूडेंट, सेकंड हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज यूजली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। एक तरह से मेंटल डिसेबिलिटी है। ये क्या करती है? इट कैन बी सेड दैट ए डिसऑर्डर डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स। किसी भी एक व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है ये बाधित करती है। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे मेन बात क्या है? जो डिसऑर्डर है ये क्या करता है? ये यूजली ग्रो टू स्प्रेड इन ए हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। ये धीरे धीरे जो है ये ग्रो करता है डिसऑर्डर। मतलब पहले ये चीज़ जो है हमें दिखाई नहीं देगी, हम इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, लेकिन बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है ये बढ़ती चली जाएगी और एक डिसऑर्डर से ये डिसेबिलिटी में क्रिएट हो जाएगी। कैसे? एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जो है, हम क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है उसकी याददाश्त थोड़ी जो है, मेमोरी जो है उसकी थोड़ी वीक हो गई है, वो कुछ भूलने लगा है बीच बीच में। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको अनदेखा कर देते हैं, जिसका हम प्रॉपर जो है उस टाइम पे प्रिपरेशन जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेते, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से वो डिसऑर्डर जो है वो डिसेबिलिटी में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी देखिए ये 3 तरह की है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अंदर कोग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। कोग्निटिव डिसेबिलिटी कौन सी होती है? ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर हम
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एक तरह से न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम जो है इसके अंदर लग जाता है। मतलब हमें हमारी मैसेज तो मिलता है, लेकिन जो मैसेज जो है वो मतलब प्रॉपर पहुंच नहीं पाता। देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। जिन व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम्स होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है किसी भी चीज़ को किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, या जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोड्यूस करने में। ओके, फिर और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी एबिलिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। किस चीज़ का? कंप्यूट करने में, स्पीक करने में, राइट करने में, लिखने में, बोलने में, रीड करने में, इन चीज़ों में उनको प्रॉब्लम्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एक तरह की बौद्धिक जो है वो डिसेबिलिटी है। इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी is a disability characterized by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem and solving। देखिए उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर उनको ये चेंज होने लगता है, ये प्रॉब्लम आने लग जाती है किसी भी चीज़ जैसे रीजनिंग करने में, लर्निंग में जो है उनको प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है। अगर हम उनको मनी काउंट करने के लिए दें तो वो उसको नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, उनको जजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए लिमिटेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग। मोबिलिटी, उनको चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। डेक्सटेरिटी और स्टेमिना जो है उनका जो है वो वीक हो सकता है। अदर इम्पेयरमेंट सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस, इस तरह की प्रॉब्लम भी जो है उनको हो सकती है। फिर है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, जेनेटिक कॉजेज हैं। ये हमें जो है सम डिसेबिलिटीज आर नोन टू बी इनहेरिटेड सच एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस तरह से और हमें जो एबनॉर्मल्स जो जीन्स जो है, जेनेटिक जो है हमें जो है मिल जाते हैं, तो तब भी हमें जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है। गरीबी है, पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन, ये भी एक तरह का मतलब डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत डेली रूटीन में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको हो पड़ रहा है, तब उसको मेंटल हेल्थ जो है उसकी खराब जो है वो हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, मेल न्यूट्रिशन है, उसको अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, सभी न्यूट्रिशन जो है उसको नहीं मिल रही, तब भी जो है ये प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। उसके बाद डिसेबिलिटी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, वॉर्स हो गए, युद्ध हो गए, जंग जहाँ पे लगती है, जहाँ पे जो है बॉम्ब एक्सप्लोजन जो होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की डिसेबिलिटीज जो हो सकती है। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके लिए सेफ नहीं है, वहाँ पे भी। मेडिसिन एंड वैक्सीन है। मेडिसिन के अंदर क्या होता है, वैसे तो क्या कहा गया है कि नो डाउट मेडिसिन एंड वैक्सीन आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट अलोंग हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटी, बट दे आर नंबर ऑफ, क्या है, वैसे तो यही कहा गया है कि मेडिसिन और वैक्सीन जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पर कई बार क्या होता है, अगर इनका हम गलत यूज़ कर लेते हैं तब भी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। कैसी? मतलब कई बार यूज की गई सिरिंज आपको लगा दी जाती है, जिससे आपको कई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको एड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको हो सकती है। तो आज की जो हमारी यूनिट थी चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, तो इसके अंदर जो है आज का जो हमारा टॉपिक था मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी, इसके ऊपर हमने डिस्कस की। वीडियो ध्यान से देखनी है और